Hello everyone, so I welcome you all in this another lecture by Unacademy. So in this lecture we'll be discussing about how to choose your optional. क्या क्या वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करें. मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरे पास एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था. एंड देन एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो आप ओवर द ईयर अपना सकते हैं कि आपको ऑप्शनल और जीएस को कैसे बैलेंस करते हुए एंड द जनरल स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज एंड हाउ टू अप्रोच योर ऑप्शनल. Then this lecture is presented by me, Jayant Singh Rathore. I secured All India Rank 59 in UPSC CSE 2020. So a brief background about myself. I've done my schooling from Bikaner in Rajasthan. Then I did my graduation in manufacturing engineering from BITS Pilani from 2016 to 2020. This was my first attempt, and my optional was, as I said, anthropology. My score was 282, 123 in paper 1 and 159 in paper 2. So before I start on with the lecture, अनअकैडमी पे यू हैव वेरियस एजुकेटर्स जिनसे आप सीख सकते हैं. यू हैव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का ऑप्शन. देन यू कैन रेज योर डाउट्स, क्लियर देम एनी टाइम, एनीवेयर. तो वी हैव एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल सर, प्रतीक नायक सर, दर्शन गुज्जर सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर. तो ये सब आपके पास ऑप्शन रहता है अनअकैडमी पे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लेक्चर. तो फर्स्टली ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर. तो आप सब लोग को पता है कि इट हैज ए ह्यूज वेटेज. इट कैरीज 500 मार्क्स जो आपका मेंस रहता है. टोटल इट इज ऑफ 1750, आउट ऑफ विच 500 इज योर ऑप्शनल. ठीक है. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो ऑप्शनल है वो आपका स्ट्रेंथ बने. ठीक है. क्योंकि ऑप्शनल से आपका रैंक काफी ऊपर भी आ सकता है और रैंक नीचे भी आ सकता है इफ यू स्कोर लो. तो मेरे केस में 282 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी इज रीजनेबली गुड स्कोर एंड इसके कारण आई वुड का बहुत बड़ा रोल है इतना अच्छा रैंक दिलाने में. तो ये आपको स्टार्टिंग से ध्यान में रखना है कि आप ऑप्शनल जो भी चूज करें उसको अपने हिसाब से देख लें बिकॉज ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. आप हमारे पास पहले भी बहुत एग्जांपल है जहाँ पे लोग काफी अच्छे स्कोर के साथ सेलेक्ट हुए हैं एंड इवन इन टॉप 10 में जो आपका रैंक आ सकता है इट कैन बी ड्यू टू योर ऑप्शनल. तो ऑप्शनल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. बीट योर टॉप 10, बीट योर टॉप 100 या फिर आपको लिस्ट में आना है उसके लिए ऑप्शनल बहुत जरूरी हो जाता है. तो एज आई सेड इट कैन बी अ गेम चेंजर योर सिलेक्शन. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन ऑप्शनल मार्क्स. ठीक है. आपको टॉपर के 320 भी मिलेंगे. जो एवरेज स्कोर है 260 टू 270 वो भी मिलेगा. बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनकी 240 है. तो आप देख रहे हैं अराउंड 80 मार्क्स का. ये तो बस मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ. और भी ज्यादा आपको वेरिएशन मिलता है ऑप्शनल के अंदर स्पेशली. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करें. मैं बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. देन योर कॉस्ट बेनिफिट जो आप इनपुट दे रहे हो और जो आपका आउटपुट मिल रहा है आपको वो ऑप्शनल में अच्छा खासा होता है. तो आपको इतना आप फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे आप जीएस के अंदर पढ़ेंगे और 1 घंटे ऑप्शनल के अंदर पढ़ेंगे तो आपका आउटपुट ऑप्शनल के अंदर बहुत ज़्यादा होगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल का ये बहुत इम्पोर्टेंस रहता है. इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही आप दिमाग में डाल लें. ऑप्शनल के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो देन लेट्स डिस्कस कि हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल. ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है. इवन आई फेस्ड ह्यूज कंफ्यूजन जब मैं कॉलेज के टाइम पे था कि कौन सा ऑप्शनल डिसाइड करना है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है योर इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड आपका ऑप्शनल डिसाइड करने में. बिकॉज द थिंग इज आपको एटलीस्ट 2 साल का तो प्रेपरेशन करना ही है. बट हो सकता है कि 2 या 3 अटेम्प्ट लग जाए. तो आपको उस ड्यूरेशन तक ऑप्शनल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट शुड नॉट बिकम बोरिंग. ठीक है. तो इसलिए आपका अगर इंटरेस्ट है अपने ऑप्शनल के अंदर तो वो इजीली आप उसको पढ़ लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल जैसे आप जीएस पढ़ रहे हैं दिन में 4-5 घंटे, उसके बाद जीएस से बोर होके यू स्विच ऑन टू द ऑप्शनल. तो ऑप्शनल आपका इंटरेस्ट का होगा तो आप अच्छे से टाइम निकाल के उसको पढ़ लेंगे. अगर नहीं होगा तो आपको इश्यू आएगा. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल आपको ऐसा लेना है जो आपके इंटरेस्ट के साथ हो बिकॉज आपको उसको लंबे तक टाइम तक पढ़ना है. तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. देन द थिंग इज
हाउ टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, उससे आपके सर्टेन इंटरेस्ट एरियाज डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करिए। तो ऐसे जैसे मैंने बोला कि चूज योर टाइप, या तो आपको ह्यूमैनिटीज के जैसे देयर आर ऑप्शनल्स लाइक एंथ्रो, सोशियोलॉजी, या ऑप्शनल लाइक पीएसआईआर या जियोग्राफी। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है कि इन ऑप्शनल्स में से आप किस चीज को मतलब लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर ज्योग्राफी साइंस के अंदर आता है, मतलब मिक्स रहता है ह्यूमैनिटीज और साइंस का। देन प्योर साइंसेज में आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका बॉटनी हो गया, ये सब चीजें हो गई। देन बहुत लोग होते हैं जो मैथ्स ऑप्शनल को भी लेते हैं। तो ये चीज आपको पहले ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस चीज के साथ अ, ज्यादा रिलेट करते हैं, किस चीज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। देन आप क्या कीजिए कि आप अपने शॉर्ट लिस्ट 3 टू 4 ऑप्शनल्स जो आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया है। देन व्हाट यू डू इज कि आप क्या कीजिए कि उसका सिलेबस जो कि यूपीएससी प्रोवाइड करता है, गो एंड चेक इट्स सिलेबस। उससे क्या करिए कि आपको जो थीम ऑप्शनल का वो पता लग जाएगा। ठीक है, थीम पता लग जाएगा तो आपको आपको मेजर आपको समझ आ जाएगा कि ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए या ऑप्शनल के अंदर, तो उससे आप ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। देन योर ट्रेंड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, जो आपका ऑप्शनल का है पास्ट ईयर में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओनली फैक्टर है, बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अलोंग विद योर इंटरेस्ट, कि कैसा परफॉर्म किया है इसने, इस पे भी आप एक लुक दीजिए। कोई भी ऑप्शनल हो, बीट योर सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, कुछ भी देखिए, उसका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए कि कैसा परफॉर्मेंस है उसका, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि उस पे कितना गाइडेंस और मटेरियल अवेलेबल है ऑप्शनल के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जिन पे टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलती या फिर मटेरियल प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ वेरी लेस पीपल ऑप्ट फॉर इट। तो वो भी चीज़ आपको देखनी है। कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जिस पे आपके आइदर यू हैव टॉपर्स नोट्स, या फिर आपका टेस्ट सीरीज़ इज़ अवेलेबल ऑन दैट। ठीक है, ऑनलाइन के जो भी आपका मटेरियल है, इज़ इट अवेलेबल? तो ये चीज़ क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन को स्मूथ बना देती है, अगर इफ इट आपका जो मटेरियल है वो अवेलेबल है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द मोस्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बी कंफर्टेबल विथ योर चॉइस। कुछ भी एक भी डाउट मत रखिए अपने दिल या दिमाग में, जो भी है, कि मैंने ये सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना ऑप्शनल ले लिया है, देन आफ्टर 2 या 3 मंथ्स यू आर रियलाइजिंग कि मैं ऑप्शनल चेंज कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज़ आप अपना इनफ अमाउंट ऑफ टाइम पुट इन कर चुके हैं, आप अपने काफ़ी रिसोर्सेज़ दे चुके हैं इस ऑप्शनल के अंदर, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है एंड ऑल्सो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी पड़ता है दिमाग के ऊपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये नहीं करें आप। आप एक्स्ट्रा 10 से 15 दिन ले लीजिए आप डिसाइड करने में कि आपको कौन-सा ऑप्शनल लेना है। टॉक टू योर सीनियर्स, आप अपने बैचमेट से बात कीजिए, जो आपके लग रहा है कि आपके दोस्त जो हैं जिन्होंने जो ऑप्शनल लिया उनसे पूछिए क्या है। बट आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिक्स 2 या 3 महीने के बाद अपना ऑप्शनल चेंज कर लें, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। ठीक है? अब मैं ये बता देता हूँ कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी एज़ एन ऑप्शनल क्यों चूज़ किया था। तो प्रोज़ से पहले मैं बताता हूँ कि बिट्स पिलानी में जब मैं था कॉलेज के अंदर, तो एक बुक आती है सेपियंस बाय युval नोआ हरारी। आई गेस बहुत लोगों ने आपने पढ़ी होगी। तो उससे मेरा इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट डेवलप हुआ इवोल्यूशन के अंदर। देन बिट्स पिलानी में हमारी ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ भी रहते हैं कुछ। तो आई हैड टेकन वेरियस कोर्सेज़ जहाँ पे आई रेड अबाउट ट्राइबल वेरियस ट्राइबल कल्चर अपने कंट्री में। तो उससे एक जनरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया। देन एक सीनियर भी थे हमारे कॉलेज से, अनुदीप दुरुशेट्टी सर। He secured rank 1 in 2017. He was also a major motivation. He came to our college and he discussed about the optional. So that was the main reason why I took anthropology and optional, and also the reason that इसका जो syllabus है it is very well defined, जो कि मैं pros में discuss करूँगा। 4 months में आपका optional हो जाता है cover। So that was also a reason because I had very less time. I was preparing with my college. So that was my major motivation why I took anthropology as an optional. Then let's
डिस्कस सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स रिगार्डिंग एंथ्रोपॉलॉजी ऑप्शनल। अगर आप सोच रहे हैं इसको लेने का या फिर आपके दिमाग में फ्यू थॉट्स हैं तो मैं उस पे कुछ डाउट्स भी क्लियर कर दूँगा। तो फर्स्टली आपका सिलेबस इज़ वेरी वेल डिफाइंड। आपके सिलेबस में जो कीवर्ड्स मेंशन्ड है पे वो ईज़िली अच्छे से डिफाइंड है और आपका सिलेबस इज़ लिमिटेड। जैसे मैंने बोला 4 महीने की प्रिपरेशन से आप अच्छा खासा ऑप्शनल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, देन योर इनफ गाइडेंस इज़ अवेलेबल। ठीक है, इनफ गाइडेंस एंड मटेरियल जो भी हो गए आइदर इन द फॉर्म ऑफ टॉपर्स के नोट्स या फिर कोचिंग के नोट्स। ठीक है, देन योर टेस्ट सीरीज इज आल्सो अवेलेबल इन द एंथ्रोपॉलॉजी ऑप्शनल। तो ये सब जो है ये अवेलेबल है तो इट बिकम्स इजियर टू प्रिपेयर फॉर इट। देन इट इसका परफॉर्मेंस आप देखें तो काफी अच्छा रहा है लास्ट ईयर से। पास्ट ईयर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। Then it is very less dynamic in nature, although there are certain sections जहाँ पे करंट अफेयर्स रोल प्ले करता है लाइक ट्राइबल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये पेपर 2 के अंदर है, ये पेपर 1 के अंदर है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे ऑफन आस्क फ्रॉम करंट अफेयर्स, बट उसका भी ये भी एक लिमिटेड इन नेचर है। ठीक, एकदम डोमिनेंट नहीं है, इट इज लिमिटेड इन नेचर। तो इसलिए आपको देयर आर ऑप्शनल्स लाइक पीएसआईआर जहाँ पे करंट का एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके कंपैरिज़न में इसमें काफ़ी कम रोल रहता है करंट अफेयर्स का, तो इसलिए आपको पढ़ना कम पड़ता है। देन योर कॉन्स इज़ कि यू विल हैव टू मग अप थिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल व्हिच इज़ वेरी ट्रू कि आपको काफ़ी चीज़ें रटनी पड़ेगी आपके ऑप्शनल में। स्पेशली योर टॉपिक्स लाइक आर्कियोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जहाँ पे आपको रटनी पड़ेगी, बट इन जनरल ये बात भी सही है कि अ, हर ऑप्शनल में कुछ ना कुछ रटना पड़ेगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब आप प्रिपरेशन चालू करते हो यूपीएससी की 4-5 महीने बाद आपको रटने की आदत लग जाती है, बिकॉज़ ह्यूमैनिटीज़ में हर जगह आप लॉजिक नहीं लगा सकते, काफ़ी चीज़ आपको रटनी भी पड़ेगी, ठीक है? तो दैट इज़ वन कॉन जो इसका रहता है। एंड प्लस अ, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहते हैं स्पेशली, उनको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, स्पेशली फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी जो बायोलॉजी वाला पार्ट है पढ़ने में। ऑल्दो इट इज़ टोटली डूएबल आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये ओवरऑल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का मैंने डिस्कस कर लिया, प्रोस एंड कॉन्स। इट इज़ टोटली अप टू योर डिसीजन। बट ये कहना कि कौन सा बढ़िया ऑप्शनल है, देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट कि बढ़िया और अच्छा ऑप्शनल। इट इज़ टोटली अप टू यू। आप कोई भी ऑप्शनल लेते हैं, आप उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर आपने कोई भी ऑप्शनल ले लिया अपने कॉल के हिसाब से, देन अगर आप उसपे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उसपे, तो इट इज़ टोटली फाइन और आप उसमें बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अगर आप देखें जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको और लगेगा कि हर ऑप्शनल से बच्चे निकल के आ रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। तो इट इज़ टोटली योर डिसीजन। मैंने अपने ऑप्शनल के बारे में डिस्कस कर दिया। देन टेकिंग द डिसीजन ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ आपको चार्ज में रहना है खुद के, आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। अल्टीमेटली जब आपको पढ़ना है तो द कॉल शुड बी योरसेल्फ। ठीक है? ये कॉल आपका खुद का रहना चाहिए कि आपको कौन-सा ऑप्शनल लेना है। किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कहावत है कि सुनो सबकी पर करो अपनी। तो ऑप्शनल में भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ है कि सबसे आप ले लीजिए गाइडेंस कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है ऑप्शनल में, बट लास्ट में आपको डिसीजन खुद का ही लेना है। देन लिसन द वॉइस ऑफ योर इनर सेल्फ। ठीक है? अंदर से क्या आवाज़ आ रही है कि मुझे क्या ऑप्शन लेना चाहिए, वो भी आप सुनिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या ऑप्शनल लेना है। देन वन्स डिसाइडेड, जैसे मैंने बोला कि आप ले लीजिए 10 से 15 दिन, बट एक बार आपने डिसाइड कर लिया देन गो विथ फुल फोर्स। फिर बस आप ये ठान लीजिए कि आप उस ऑप्शनल को एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है? उसका आपको बेस्ट प्रिपेयर करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये नहीं होना चाहिए कि आप फिर डबल थॉट्स रख रहे हैं दिमाग में कि मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो मैंने आपको रफली बता दिया है कि क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और क्या कैसे आपको डिसीजन लेना है। देन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेता हूँ।
एक जो जनरल स्ट्रैटेजी रहता है ऑप्शनल से रिलेटेड कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जब आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हो, ठीक है? तो मेरे केस में ये था कि आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन सीरियस प्रिपरेशन फ्रॉम मई 2019 ऑलराइट? तो मैंने क्या किया था कि मई 2019 से अगस्त 2019 तक जो मेरा टाइम रहता था, इट वाज़ 70% टू माय ऑप्शनल, 30% टू माय जीएस। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप अपना ऑप्शनल अच्छे से पहले 3-4 या 4-5 महीने में कवर कर लें बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा बूस्टर रहता है आपके प्रिपरेशन को। क्योंकि ऑप्शनल इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट्स। आपको एकदम आप टोटली न्यू होते हो उस फील्ड के लिए, अगर आप नहीं है न्यू फिर भी ऑप्शनल को प्रिपेयर करना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज चैलेंज। तो आप अपने ऑप्शनल को 3-4 महीने लगा के अच्छे से कवर कर लें। सो दैट इज़ स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई थी। अगस्त के बाद व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने ये जो रेशियो है ये रिवर्स कर दिया, ठीक है? फिर अब मैंने क्या कर रहा था कि मैं 70% मेरा जो टाइम था वो मैं जीएस को दे रहा था, 30% टू माय ऑप्शनल। तो इससे होता ये है कि आपका ऑप्शनल एकदम अच्छे से कवर हो जाता है, देन आप पूरा अच्छे से जीएस पे फोकस कर सकते हैं। तो दैट बिकम्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। देन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी कीप इन माइंड। आप अपने ऑप्शनल के पीवाईक्यू अच्छे से देखिए और मैच इट विद योर सिलेबस, ठीक है? मैच इट विद योर सिलेबस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो आप अपने ऑप्शनल के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द सेंस कि देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स दैट आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस, कीवर्ड्स इन योर सिलेबस जिस पे आप नोट्स बनाएँ, ठीक है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑप्शनल एंड इवन फॉर जीएस आल्सो कि कीवर्ड्स के ऊपर एट लीस्ट आपके पास जितना भी कंटेंट रहना चाहिए, जितने भी वर्ड्स का उसमें आप डालिए। उसमें ये यूज़ थिंकर्स ये ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल्स के लिए एप्लीकेबल है। देन यू यूज़ एग्ज़ाम्पल्स दोज़ फॉर इन दोज़ नोट्स, देन यू यूज़ केस स्टडीज़। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यू ऑलरेडी इंक्लूड डायग्राम्स, डायग्राम्स अपने नोट्स में पहले से ही डाल के रखिए, ताकि आप उसको रिवाइज़ करने के बाद जब आप टेस्ट लिख रहे हो, देन आपके लिए रिकॉल करना ईज़ी हो और एग्ज़ामिनेशन में रिप्रोड्यूस करना और भी ईज़ी हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन आपको अच्छी खासी आंसर राइटिंग करनी है और टेस्ट देने हैं ऑप्शनल के लिए बिकॉज़ द थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग इश्यू इन योर ऑप्शनल, ठीक है? आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज़ जो है, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। जितने टेस्ट हो सकते हैं लिखिए, जैसे फॉर इन माय केस आई गिव 12 टेस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस मैंने अराउंड 8 टेस्ट लिखे होंगे और प्रीलिम से पहले मैंने 3-4 टेस्ट लिखे होंगे। तो उससे होता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आप आंसर्स अच्छे लिखने लग जाते हो, ठीक है? आपका आंसर स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है उससे। देन योर जो वैल्यू एडिशन रहता है, इट कम्स थ्रू योर केस स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन योर वेरियस थिंग्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीटिंग पेपर ऑन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूँगा अभी थोड़ी देर में। Completing paper on time is very important for your preparation of यूपीएससी, be it your जीएस, be it your optional, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे माय स्कोर इज़ 995, माय रैंक इज़ 59, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो अपने जीएस में, तो 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, टोटल 6 क्वेश्चन आपने छोड़े। सपोज़ आपको 2-3 नंबर भी मिलते हैं, तो यू विल बी लूजिंग आउट 12 टू 13 या 12 टू 15 मार्क्स, जिससे आपका रैंक काफ़ी नीचे आ सकता है एंड यू विल नॉट गेट सर्विस ऑफ योर डिजायर्ड प्रेफ़रेंस। देन आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाला आपको सर्विस नहीं मिलता है। ये भी हो सकता है कि आपका लिस्ट से नाम बाहर चला जाए या फिर आपका लिस्ट से नाम अंदर आ जाए क्योंकि आपने पेपर टाइम पे कंप्लीट कर दिया, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। होता ये है कि 200 के ऊपर जब रैंक होता है, तो एक-एक नंबर पे आपका जो रैंक है वो 50 टू 60 नीचे आता है सीधा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर आप एक आपको बेसिकली हर क्वेश्चन पे आपको फाइट करना है, ठीक है? और ये मैं बता रहा हूँ, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा।
प्रैक्टिस से आएगा आपका और इनिशियली बहुत इश्यू होता है, इट इज़ टोटली फाइन। अगर आपको इश्यू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली मुझे भी 4.5 आवर्स लगे थे, मेरा पहला टेस्ट लिखने में, इन माय जीएस एंड 5 आवर्स इन माय ऑप्शनल, ठीक है? धीरे-धीरे क्या होता है कि आपका जो ये ग्राफ है, इसको आपको नीचे लेके आना है। जैसे ये अभी आपका 4.5 आवर्स है, तो आपको ग्राफ ऐसे नीचे लेके आना है, 3 तक आ जाएगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, 3 तक हो जाएगा। 3 घंटे का आपको रखना है एम। बाद में कई बार ऐसा टाइम भी आएगा कि आपका जो वो है पेपर है ये आपका 5 मिनट पहले भी खत्म हुआ है। तो ये एक लीड देता है आपको, ठीक है? और मैं बताता हूँ आपको बहुत बार होता ऐसा है कि अगर आपने क्वेश्चन्स जल्दी खत्म कर लिए तो ऑप्शनल में आजकल ऐसा हो रहा है इवन इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल इस बार जो 10 मार्कर थे, काफ़ी लोगों को नहीं आते थे वो क्वेश्चन इवन मेरे को भी नहीं आते थे। तो वैसे टफ क्वेश्चन्स के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना और वो टेस्ट सीरीज़ से आता है बेसिकली। ठीक है? तो ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज़ आपको करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज़ इट इनफ टेस्ट सीरीज़ का क्या-क्या रोल है बिकॉज़ देयर आर वेरियस क्वेश्चन्स जहाँ पे आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता पर आपको उसको जनरलिस्टिक आप ऐसा एक कंटेंट तैयार कर देते हैं जिससे आपको 2-3 नंबर एट लीस्ट मिल जाए और वो 2-3 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ियर्स कॉम्पिटिशन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें हर चीज़ को लेके एंड ये चीज़ मैं बोलूँगा कि कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? ये सोच के मत जाइए कि इस पे क्वेश्चन्स आज तक आए नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूँ। सिलेबस में जो कीवर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम 100% ही करके जाओ, आपको 90 टू 90 95% आपको करके जाना है, हर कीवर्ड पे ताकि क्वेश्चन उस पे आ जाए तो यू कैन एट लीस्ट राइट समथिंग ऑन दैट। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए आपको एक प्रॉपर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ बता दिया है कि आप ऑप्शनल को अपने पहले ही खत्म कर लो ताकि जो आपका डिफिकल्ट पार्ट है वो खत्म हो जाए। बाद में यू कैन गो ऑन विथ योर वैल्यू एडिशन, ठीक है? एंड बाद में जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ बोला आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक्चुअल मेन्स के अंदर यू विल हैव टू राइट 2 पेपर इन 1 डे, ठीक है? 2 पेपर 1 दिन में लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज़ नॉट ओनली इट इज़ अ मेंटल स्ट्रेंथ का आपका गेम है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ का भी गेम है। 3 घंटे बैठना और बार-बार लिखना, आपके हाथ जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के आपने सुबह वाला पेपर अच्छा दिया है पर शाम वाला पेपर आपका बिगड़ गया जस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो टेस्ट सीरीज़ आपको इन सब जो अनफोर्सिन या फिर सिचुएशंस है या फिर ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, इनके लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हैं और मैं ये भी कहूँगा कि नोट्स आप खुद के बनाइए बिकॉज़ देखिए आप सारे टॉपर्स के नोट्स या फिर कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं, उनसे रेफरेंस लेके उनसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किसी को बेस मटीरियल बना सकते हैं। बट जब आप खुद के नोट्स पढ़ते हैं, तो इट बिकम्स वेरी ईज़ियर फॉर यू टू रिवाइज़ एज़ वेल एंड ऑल्सो ये भी होता है कि खुद के नोट्स से मतलब ज़्यादा समझ आता है, ये है मतलब मैंने ये ट्राई करके देखा है। मैं बुक पढ़ लूँ 10 बार पर मैं 2-3 बार भी नोट्स पढ़ूँगा खुद के बनाए हुए, तो वो ज़्यादा ईज़िली मेरे को रिटेन रहेगी वो चीज़। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है आपको एंड बाकी इट इज़ योर पर्सनल डिसीजन कि आपको बुक से डायरेक्ट पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, बट बेसिकली पॉइंट इज़ कि आपको एट द एंड ऑफ द डे पेपर के अंदर लिख के आना है। यू आर एबल टू डू दैट, इट इज़ टोटली फाइन, नो इश्यूज़ विद दैट एंड एक और चीज़ ये है कि ऑप्शनल के अंदर आपके सेट्स आते हैं, डिफरेंट सेट्स जिसमें से आपको चूज़ करने रहते हैं। अगर आप पेपर उठा के देखें तो पेपर देखना उसमें आपको चूज़ करने रहते हैं पर्टिकुलर सेट्स जो 50 मार्कर्स होते हैं, 15, 15, 20 के जो 3 क्वेश्चन्स रहते हैं, उनमें भी सेट्स रहते हैं जिसमें से पार्ट ए एंड पार्ट बी में से शायद आपको 1-1 करना रहता है, टोटल आपको 3 क्वेश्चन्स करने रहते हैं वो। तो ये चूज़िंग द बेस्ट सेट इज़ आल्सो वन स्किल जो आपको टेस्ट सीरीज़ से आएगा, ठीक है? ये भी टेस्ट सीरीज़ से आएगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कई बार एस्पिरेंट्स को पता नहीं होती हैं, एग्ज़ामिनेशन के टाइम जाके ही पता लगती है। तो इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में ये सब बताया है कि आप क्या स्ट्रैटेजी इट डज़न्ट मैटर कौन-सा ऑप्शनल आप है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। पीवाईक्यू, सिलेबस क्योंकि क्वेश्चन्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं एंड यू कैन एक्चुअली पहले से आप उन उन चीज़ों के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हो।
तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बना के रख रहे हैं। बाकी माय फाइनल कमेंट्स वुड बी दैट कि आपको हमने डिस्कस कर लिया क्या-क्या फैक्टर्स है। आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन से ऑप्शनल्स के साथ जाना चाहते हैं। इट इज़ टोटली योर डिसीजन। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शनल ये है या फिर कोई अच्छा ऑप्शनल नहीं है ये। इट इज़ टोटली अप टू यू आप कैसा उसमें अमाउंट ऑफ आवर्स पुट इन करते हैं एंड कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, आपको उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना है बट कंक्लूजन यही है कि वन्स डिसाइडेड गो विद द फुल फोर्स उसको अच्छे से प्रिपेयर करो एंड आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू।